हेडलाइंस आपने जानी। अब करते हैं, बड़ा चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। एलपीजी की कीमत में मजीद 15 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया गया। 177 रुपए फी घरेलू सिलेंडर और 681 रुपए फी कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में इजाफा कर दिया गया। महंगाई का खौफनाक तूफान गरीबों के चूल्हे ठंडे करने लगा। गैस की लोड शेडिंग के बाद घर के चूल्हे जलाने वाली एलपीजी की कीमत में 15 रुपए फी किलो का इजाफा करके इसका रेट 340 रुपए फी किलो तक पहुंचा दिया गया। कमर्शियल सिलेंडर 681 रुपए इजाफे के बाद 12,656 रुपए का हो गया, जबकि घरेलू सिलेंडर 177 रुपए इजाफे के बाद 3,292 रुपए का हो गया। मुल्क भर में एलपीजी की कीमत 340 रुपए फी किलो हो गई, जिस पर शहरी परेशान हैं। कहते हैं गैस बिजली महंगी और मुयस्सर ना होने पर हमें पत्थरों के दौर में धकेला जा रहा है। बड़ी मुश्किल है ये। पहले ये 1200-1300 का सिलेंडर था, अब ये रोज बरोज इसकी कीमतें बढ़ा रहे हैं। अभी ये 3200 पे पहुंच चुका है। घरों में गैस आती नहीं है, मजबूर हैं सब, हम गरीब लोग हैं। ये सिलेंडर भरवाना तो अब 3200 का भरेगा। देखिए 1400 की जगह पे अब 3200 हमने भरना है। तो पहले ही चीजें सारी महंगी हैं, जीना इतना मुश्किल है गरीब आदमी। शहरी कहते हैं कि घरेलू सिलेंडर 1100 से 1400 रुपए का हुआ करता था और वही सिलेंडर आज 3200 रुपए से भी तजावुज कर चुका है। शहरियों का कहना है कि मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं नजर आ रही। कैमरामैन नईम सलीम के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। के यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती अशिया का फिर से काल पड़ गया। शहरी सस्ती अशिया के हसूल के लिए रुल गए। यूटिलिटी स्टोर पर सस्ते आटे, घी, चीनी, दालों की शदीद शॉर्टेज है। खरीदारों का कहना है यूटिलिटी स्टोर को सस्ते आटे की सप्लाई भी मुतासर हो चुकी है, जबकि खरीदारों ने मुबैना ब्लैक में भी सब्सिडाइज्ड रेट की अशिया बाहर होटलों में फरोख्त करने का इल्जाम आयद किया। शहरियों ने कहा हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी। शहरियों ने हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती अशिया की फराहमी का मुतालबा किया है। हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही। चीनी है वो 90 रुपये किलो हो गई है, ठीक है ना। आटा है वो 650 का हो गया, ठीक है। घी है वो 450 का हो गया। जनाब हम क्या करें, हम गरीब आदमी हैं, 400-500 रुपये कमाने वाले आदमी हैं जनाब। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि मेहरबानी करें, हमारे साथ तावन करें। फैसलाबाद में आटा खरीदना बड़ा इम्तिहान बन गया। सूसा रोड पर सस्ता आटा खरीदने के लिए लंबी कतारें लग गईं। जरूरियात जिंदगी की बुनियादी अशिया के लिए शहरियों का घंटों लाइन में लगना मजबूरी बन गया। सियासतदानों ने दावों नारों के सिवा अवाम को कुछ ना दिया। फैसलाबाद में शहरी सस्ते आटे के लिए सख्तियां और मुसीबतें सहने पर मजबूर हो गए। ज़रूरी मुल्क में शहरियों का इंसानी जिंदगी के लिए सबसे जरूरी आटे के हसूल के लिए लाइनों में लगना मामूल बन गया। सूसा रोड पर लगे सस्ते आटे के ट्रक पर लंबी कतारें जिला इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा रही हैं। शहरियों का कहना था कि नौकरी छोड़कर आटा लेने के लिए आते हैं, सियासतदानों ने ख्वार करके रख दिया है। लाइन च लगे हैं, जलील हो रहे हैं। इस हुकूमत के हथों भी जलील हो गए, तो वैसे भी असी जलील होए पे। आटा महंगा भी मिल रहा वा, वैसे भी असी जलील हो गए। 12,000-14,000 तनख्वाह वा, दिहाड़ी तोड़ के असी आटा लै रहे हैं। एडे कि दुखी हो गए, जब अपने आप असी बम मार लेना, जब हुकूमत ही किसी। शहरियों का कहना था कि दुख होता है पाकिस्तान के हालात देखकर, क्योंकि 10-10 किलो के आटे के थैले के लिए घंटों लाइनों में खड़े रहना पड़ता है। किसी अदारे को, सियासतदानों को गरीब आवाम का ख्याल नहीं। हुकूमतें दावे नारे बहुत लगाती हैं, लेकिन आवाम को रिलीफ नहीं दिया जाता। बड़े मुश्किल हो गया जी, भावें लाइन लंबी लगी हुई है। इन्हों चाहिए वा कि थोड़ा जिन्ना सानू रिलीफ दे देन, मेहरबानी है, जरा जल्दी जल्दी लाइन तोड़न। आवाम बहुत तंग हैगी है ना, तो अगे महंगाई बड़ी हो गई है, बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है साडे नाल आवाम नाल। आटे के हसूल के लिए घंटों लाइनों में लगे शहरी हुकूमती नालायकी पर नाला हैं। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ फसी नकवी, सिटी 41, फैसलाबाद। जंग में आटे के बहरान के खात्मे के लिए जिला इंतजामिया मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी ने जिला भर में आटा सेल पॉइंट्स बढ़ा दिए। असिस्टेंट डायरेक्टर फूड एजाज सियाल ने सेल्स पॉइंट्स पर आटे तकसीम का जायजा लिया। जंग में निगरान हुकूमत के मुस्बत इकदामात के बायस आटा बहरान पर काबू पा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी की हिदायत पर जिला भर में आटा सेल्स पॉइंट्स बढ़ा दिए गए, जिसके बाद शहर में आटा सेल्स पॉइंट पर रश न होने के बराबर है। असिस्टेंट डायरेक्टर फूड एजाज सियाल ने सेल्स पॉइंट्स पर आटे तकसीम का जायजा लिया। उनका कहना था कि जिला भर में सेल्स पॉइंट्स 15 से बढ़ाकर 30 कर दिए गए हैं। सेल्स पॉइंट्स पर यौमिया 10,000 थैले फराहम किए जाएंगे। हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत पे हमने ना 15 से 30 सेल पॉइंट कर दिए हैं, और उसका ये अच्छा आपके सामने रिजल्ट आया कि अब यहाँ पे कोई रश नहीं है। यहाँ पे कितनी लंबी लाइनें होती, कोई लाइन नहीं है अभी,
اور ایک ایک آدمی آ رہا ہے، ایک ایک لے کے جا رہا ہے. اسی طرح ہم نے ہمارے محکمہ کی طرف سے رات کو ایک بہت اچھا آئی ہے تجویز، انہوں نے نا اس میں شناختی کارڈ اور تھمب جو امپریشن لگواتے تھے ہم اس کا ختم کر دیا. انتظامیہ نے خریداروں کی سہولت کے لیے سیلز پوائنٹس پر شناختی کارڈ اور انگوٹھے کے نشانات کی پابندی بھی ختم کر دی ہے. کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 چنگ. کارساز کمپنی سوزوکی نے اپنی گاڑیوں کی قیمتوں میں ایک ماہ میں دوسری بار اضافہ کر دیا. سوزوکی اولڈو 26,51,000 اور سوزوکی ویگن آر 33,48,000 روپے کی ہو گئی. کارساز کمپنی سوزوکی نے اپنی گاڑیوں کی قیمتوں میں ایک ماہ میں دوسری بار اضافہ کر دیا. سوزوکی آلٹو اے جی ایس 2,28,000 روپے مہنگی ہو گئی. آلٹو اے جی ایس 26,51,000 روپے کی ہو گئی. سوزوکی ویگن آر جی ایس 2,99,000 روپے مہنگی ہو کر 33,48,000 روپے کی ہو گئی. کلٹس اے جی ایس 3,37,000 روپے مہنگی 39,06,000 کی ہو گئی. سوزوکی سافٹ ای وی ٹی 4,47,000 روپے مہنگی 44,62,000 کی ہو گئی. اسی طرح سوزوکی راوی 1,30,000 روپے مہنگی 15,94,000 روپے کی ہو گئی. سوزوکی بلان کی قیمت میں 1,35,000 روپے کا اضافہ ہو گیا. سوزوکی بلان 17,41,000 روپے کی ہو گئی. ڈالر کی اونچی اڑان اور ایل سیز کی بندش سے فون بھی مہنگے ہو گئے. سمارٹ فونز کی قیمتوں میں 100% اضافہ کر دیا گیا. موبائل مارکیٹ کے تاجروں نے قیمتوں میں اضافے پر سر پکڑ لیے. امپورٹ بند ہونے اور ڈالر آؤٹ آف کنٹرول ہونے کے سبب موبائل فونز کی قیمتوں میں 100% تک اضافہ ہو گیا. موبائل مارکیٹ کے تاجر قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے شدید پریشان ہیں. تاجر کہتے ہیں 20,000 روپے میں ملنے والا موبائل 43,000 روپے کا ہو چکا ہے. موبائل فون عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے. کاروبار شدید متاثر ہو رہا ہے. جو عام آدمی کی پرچیز ہے نا وہ پہنچ سے باہر ہو گئی ہے. ہر ایک بندے کی رینج ہے پاکستان میں، اکنامیکل رینج جو چلتی ہے 25-30 ایزیلی بندے ویل کر لیتے ہیں. لیکن ابھی جو 25-30 ہزار روپے لے کے آ رہا ہے اس کی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے. اس کے پیسوں کی اس کی ویلیو بالکل زیرو ہو گئی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر 20,000 روپے والی چیز اب 43,000 روپے میں بک رہی ہے تو جو 30,000 روپے لے کے آیا وہ کیسے بائی کرے گا فون. موبائل فون کے کاروبار سے وابستہ تاجروں کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے کاروبار کو مندی کی طرف دھکیل دیا ہے. عام آدمی کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہیں. موبائل فون کوئی کیسے خریدے گا؟ ایل سیز نہیں کھل رہی جس سے موبائل فون مہنگے ہو رہے ہیں. آج کل 50,000 میں گھر کا خرچہ چلتا ہے، وہ خرید سکتا ہی نہیں کوئی چیز. یہاں آج سے 1 سال پہلے اتنا رش ہوتا تھا کام کا، اب یہ دیکھ لے کہ 20% کاروبار رہ گیا. جان ایل سی نہیں کھول رہی. ایل سیوں کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. کوئی پہلے جو سیل جتنی تھی اتنی سیل نہیں رہی دکانداروں کی. موبائل کے کاروبار سے جڑے افراد نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت ڈالر کے بڑھتے ریٹس کو کنٹرول کرتے ہوئے ایل سیز کو بروقت کھولنے کے لیے اقدامات کرے. کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد. اے سی سی ٹی دفتر کا عملہ خواتین کو ہراساں کرنے لگا. سٹیج اداکارہ وفا چودھری کے بعد ایک اور خاتون کا اے سی سی ٹی کے عملے پر الزام. اے سی سی ٹی آفس میں تعینات سول ڈیفنس کی خاتون سامنے آ گئیں. ہیڈ کلرک عابد اور پی اے سبحان نے مجھے ہراساں کیا، خاتون کا الزام. دوسری جانب سٹیج اداکارہ وفا چودھری نے دونوں ملازمین کے خلاف مقدمہ کے اندراج کے لیے پیٹیشن دائر کر دی. اے سی سی ٹی دفتر کے عملہ خواتین کو ہراساں کرنے لگا. سٹیج اداکارہ وفا چودھری کے بعد ایک اور خاتون کا اے سی سی ٹی کے عملے پر الزام. اے سی سی ٹی آفس میں تعینات سول ڈیفنس کی خاتون سامنے آ گئی. ہیڈ کلرک عابد اور پی اے سبحان نے مجھے ہراساں کیا، خاتون کا الزام. خاتون نے کلرک عابد اور پی اے سبحان کے خلاف درخواست دے دی. کلرک عابد کی نازیبہ گفتگو، غیر اخلاقی مطالبات بھی کرتا رہا. خاتون کا مواقع، خاتون کا عابد اور سبحان کے خلاف کرپشن کا بھی الزام. خاتون نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ کرپشن کی معلومات پر پی اے سبحان اور ہیڈ کلرک عابد نے ہراساں کیا. سٹیج اداکارہ وفا چودھری بھی دونوں اہلکاروں پر ہراسگی کا الزام لگا چکی ہیں. 2 خواتین کے الزام کے بعد افسران خواب غفلت سے بالآخر جاگ گئے. اسسٹنٹ کمشنر ہیڈ کوارٹر مدثر احمد نے معاملے پر انکوائری کا آغاز کر دیا. کہتے ہیں معاملے پر شفاف انکوائری عمل میں لائی جائے گی. یہ انکوائری ابھی انڈر پروسیس ہے اور اس کے اوپر ہم نے جو اس کے متعلقہ فریقین ہیں ان کو نوٹسز کیے ہیں اور ان کا موقف لیا ہے. جو بھی اس میں پایا گیا وہ ضرور ذمہ دار پایا گیا اور ہم ان کا ضرور تعین کر کے تو رپورٹ ڈی سی صاحب کو سبمٹ کر دیں گے. دوسری جانب سٹیج اداکارہ وفا چودھری نے دونوں ملازمین کے خلاف مقدمے کے اندراج کے لیے پٹیشن دائر کر دی. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ ملزمان کی جانب سے ہراساں کیا جاتا ہے اور بلیک میل کیا جاتا ہے. الزام الہان کی جانب سے پنجاب بھر میں بین کروانے کی دھمکی دی جاتی ہے. اس سے قبل بھی مختلف فارم سے رجوع کیا مگر داد رسی نہیں ہو رہی. عدالت متعلقہ سرکاری ملازمین کے خلاف مقدمے کے اندراج کا حکم دے. دوسری جانب ڈویژن بھر میں اسسٹنٹ کمشنرز کے تبادلے کر دیے گئے. مزید جانیے اس رپورٹ میں.
मोहम्मद जुबैर को असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। सलमान जफर को असिस्टेंट कमिश्नर झुमरा, कामरान सगीर को असिस्टेंट कमिश्नर सदर, शौकत मसीह को असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला तैनात कर दिया गया। समंदरी से असिस्टेंट कमिश्नर अलीजा रेहान का तबादला। सलमान मंशा नए असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी तैनात। टोबा टेक सिंह समेत 4 तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स भी तब्दील। नवान अली को असिस्टेंट कमिश्नर टोबा तैनात कर दिया गया। नदीम बलोच असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल, अनम फातिमा असिस्टेंट कमिश्नर केमालिया तैनात। रिजवान अशरफ को असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा तैनात कर दिया गया। इसी तरह असिस्टेंट कमिश्नर्स 18 हजारी शबीर अहमद का तबादला। साहिबजादा महमूद हसन असिस्टेंट कमिश्नर 18 हजारी तैनात। असिस्टेंट कमिश्नर झंग दिलावर खान का भी तबादला। असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सयाल तैनात कर दिया गया। जोहेब अहमद असिस्टेंट कमिश्नर झंग, नियाज अहमद असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट तैनात। चिन्योट में माजिद बिन अहमद को नया असिस्टेंट कमिश्नर तैनात कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर राना कामरान अशरफ का लालिया से तबादला। खुजरान अली को असिस्टेंट कमिश्नर लालिया लगा दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर महताब अहमद खान बलोच का भवाना से तबादला। शकीब सरवर असिस्टेंट कमिश्नर भवाना तैनात कर दिया गया। हुकूमत पंजाब की जानिब से तकर्रुर और तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। महकमा सेहत की नाअहली। फैसलाबाद शहर में कनपेड़े बीमारी की वबा फूट गई। गुज़िश्ता साल नवंबर दिसंबर में 78 मरीज बच्चे रिपोर्ट हुए। सबसे ज्यादा 62 बच्चे जनरल हॉस्पिटल हसीब शहीद कॉलोनी लाए गए। डिस्ट्रिक्ट डिजीज सर्विलेंस रिस्पांस यूनिट ने सीईओ हेल्थ को इकदाम की सिफारिश कर दी। फैसलाबाद में महकमा सेहत की नाअहली के बायस कनपेड़े की बीमारी बढ़ने लगी। गुज़श्ता साल नवंबर और दिसंबर में जिला भर में 78 मरीज बच्चे रिपोर्ट हुए। राजा चौक, वारसपुरा और गार्डन टाउन में सबसे ज्यादा बच्चे बीमारी का शिकार बने। डॉक्टर एहसन जहांगीर की निशानदही पर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर सर्विलेंस रिस्पांस यूनिट ने अलर्ट जारी कर दिया, जिसमें बीमारी को वबा करार देते हुए सीईओ हेल्थ को इकदाम की सिफारिश की गई है। अगर किसी के घर में अगर कनपेड़े की बीमारी के साथ एक बच्चा होता है तो उसको मास्क पहना के आइसोलेट किया जाए, ताकि वो जो पहले 2 दिन जब बच्चे के गले में सोज पड़ जाती है उससे पहले ही बच्चा वायरस ट्रांसमिट कर रहा होता है, अगर हम उस दौरान बच्चे को मास्क लगा लें या आइसोलेट कर लें तो उस दौरान ही आप इस वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर एहसन जहांगीर के मुताबिक कनपेड़े एक वायरस है जो एक से दूसरे बच्चे में तेजी से मुंतकिल होता है। कनपेड़े बीमारी का शिकार होने वाले बच्चे कमजोरी का शिकार हो सकते हैं। रोज की बुनियाद पे 5 से 7 बच्चों को रिपोर्ट कर रहे थे। आगे जनवरी के अंदर भी हमें हर दूसरे दिन 1 या 2 बच्चा हमारे पास आ रहे हैं जो कि ये इस बीमारी के साथ अभी भी चल रहा है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि वो बच्चे जो इस बीमारी में मुब्तला होते हैं उनको फ़ौरन से स्कूल ना भेजा जाए, और अगर कोई ऐसा बच्चा आइसोलेट कर सकते हैं घर के अंदर या उसको मास्क पहना सकते हैं तो ऐसे बच्चे को हम आइसोलेट कर लें। महकमा सेहत इंतजामिया के मुताबिक कनपेड़े की सरकारी सतह पर MMR वैक्सीन मौजूद नहीं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ आजादार हुसैन, फैसलाबाद। DHQ जंग को हंगामी बुनियादों पर तिब्बी अशिया की खरीदारी के लिए फंड्स इस्तेमाल करने की इजाज़त मिल गई। हॉस्पिटल इंतजामिया के मुताबिक हेपेटाइटिस किट्स, एक्सरे फिल्म्स और व्हील चेयर समेत दीगर तिब्बी अशिया खरीदी जाएंगी। जंग के DHQ अस्पताल में हंगामी बुनियादों पर तिब्बी अशिया की खरीदारी का फैसला किया गया है। खरीदारी के लिए 30 लाख रुपए के फंड इस्तेमाल किए जाएंगे। हेपेटाइटिस किट्स, एक्सरे फिल्म और व्हील चेयर्स में दीगर तिब्बी अशिया की खरीदारी होगी। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक अशिया की खरीदारी रवा माह मुकम्मल की जाएगी, जबकि MS डॉक्टर इर्तजा शाह खरीदारी के अमल की मॉनिटरिंग करेंगे। जबकि दूसरी तरफ फैसलाबाद के मराकज सेहत 7 साल बाद भी अद्वियात साज कंपनी के पैसे अदा न कर सके। CEO हेल्थ ने सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स रूरल हेल्थ सेंटर्स को नोटिस भेज दिया। 2,72,000 रुपए की रकम अदा न करने पर तफसीलात तलब कर ली। जारी करदा नोटिस के मुताबिक 2016 में खड़ियावाला ने 85,000, सत्याना ने 51,000, मुरीदवाला और किंजवानी ने 68,000 रुपए मालियत की अद्वियात खरीदी। अद्वियात की मद में 2,72,000 रुपए की रकम ताहाल अद्वियात साज कंपनी को अदा नहीं की गई। CEO हेल्थ ने सीनियर मेडिकल अफसरान से वजाहत तलब की है। जवाब न देने की सूरत में सख्त महकमाना कार्रवाई का भी इंदिया दिया है। चिन्योट में जारी तीनों बड़ी स्कीमों का काम ठप, हुकूमत ने फंड्स विदड्रॉ कर लिए। चिन्योट में जारी तीनों बड़ी स्कीमों का काम ठप, हुकूमत ने फंड्स विदड्रॉ कर लिए। फंड्स विदड्रॉ होने से DHQ अस्पताल, THQ भुआना और डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स के बड़े मंसूबों की ब्रेक लग गई। 3 साला मंसूबे के तहत 47 करोड़ से डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स की तामीर होना थी। 55 करोड़ से DHQ अस्पताल की नई बिल्डिंग और 40 करोड़ रुपए से THQ भुआना बनना था। फंड्स वापस होने से तीनों बड़े तरक्याती मंसूबे इल्तवा का शिकार हो जाएंगे। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट राय के मुताबिक आइंदा 3 से 4 माह तक फंड्स जारी होने का इम्कान है। सरकार सनतदारों पर मेहरबान, FBI ने जनवरी में टैक्स दहिंदगान को 4 अरब 3 करोड़ रुपए के रिफंड्स जारी कर दिए।
वफाकी हुकूमत की हिदायत पर रिफंड अदायगियों में तेजी लाई गई। FBI ने रवां माली साल के दौरान मजमूई तौर पर 26 अरब रुपए से जायद के फंड्स जारी किए। FBI हुकाम के मुताबिक अदाशुदा बेशतर रिफंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सेल्स टैक्स की मद में जारी किए गए। ऑनलाइन फास्टर सिस्टम के जरिए 72 घंटों में रिफंड की मंजूरी दी जाती है। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर रिफंड अदायगी में तेजी लाई गई। गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में रिफंड्स अदायगियों में इजाफा हुआ है। फैसलाबाद में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन के लिए अवाम ख्वार कोई मुसल्लह हल ना निकल सका। चंद हजार रुपए के लिए खवातीन अपने छोटे बच्चों के लिए लंबी लंबी कतारों में लगने पर मजबूर हैं। फैसलाबाद में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन गंभीर से गंभीर कर दी गई। इंतजामिया चंद रुपए के लिए आवाम को खवार करने लगी। सुबह 5 बजे से आई खवातीन का कहना था कि सारा दिन चंद हजार रुपए के लिए छोटे बच्चों के साथ भूखे प्यासे लंबी लंबी कतारों में लगने पर मजबूर है। कोई बात सुनने को तैयार नहीं। ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਆਏ ਆ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਪੈਰ ਆਕੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਆਏ ਪਿਆਸੇ ਬੈਠੇ ਆਂ ਤੇ ਕਾਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ ਰਹੋ ਬਾਹਰੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ सिस्टम खराब है खड़े रहो सिस्टम खराब है वो चलता वा कहते हैं सिस्टम खराब है 4 बजे के आए नमाज पढ़ के भूखे बैठे हुए हैं सारे हम सब लोग। खवातीन का मजीद कहना था कि इंतजामिया की जानिब से कोई मालूमात फराहम नहीं की जाती। सिर्फ 1 साल पैसे मिले हैं, इसके बाद सिर्फ दफातर के चक्कर ही लगा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। 4 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਈਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾਗਾ। ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਨਾ ਪਰਚੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪਰਚੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਆਓ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ 5 ਵਜੇ ਦੀ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ देख रही हैं कि हुण की करा भुखी प्यासी। खवातीन का कहना था कि रजिस्ट्रेशन के लिए पूरा दिन इंतजार करते हैं और फिर वापस भेज दिया जाता है। जिले इंतजामिया से मुतालबा करते हैं कि हमारे मसाइल हल किए जाएं। कैमरामैन कमर भुट्टा के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद।